नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास की वैल्यू जी इन सीजीएस सिस्टम इन 6.67 10 टू द पावर 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस आई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। देयरफॉर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का वैल्यू होता है mlt-2 आर मतलब l स्क्वायर m इंटू एम। ये हो गया। तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया वो आ गया m-1 l3t-2। यहाँ से मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस को एसआई में, एसआई यूनिट निकालनी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है m के पावर में क्या है -1, बी की वैल्यू जो है वो है 3, एल के पावर में 3, सी के पावर में -2। तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे उसी वाले फॉर्मेट पे रखना है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 जिसको किलोग्राम एन ग्राम पे लिखा जाता है एंड L1 अपॉन L2 B एंड T1 अपॉन T2 C। N1 अपने पास है 6.67 10 की पावर में -8। N2 की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन मार्क है। M1 क्या है अपने पास यहाँ पे 1 kg। यहाँ पे M2 क्या है 1000 ग्राम। यहाँ पे L1 क्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे L2 क्या है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे T1 क्या है 1 सेकेंड। यहाँ पे T2 क्या है 1 सेकेंड। इन सारी वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मेट पे रखते हैं। इसके लिए ये इरेज करते हैं। जो हम यहाँ पे रखेंगे तो हम ये देखेंगे n2 इज इक्वल टू 6.67 10 की पावर में -8 ऑन 1000। ए के पावर में कितना था -1 रख दिया हमने। 100 पावर में क्या था 3 रख दी हमने। T1 एंड T2 पे क्या था 1/1 पावर में क्या था -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 6.67 10 की पावर में -11। क्यों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। द वैल्यू 16 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर एज द बेस यूनिट। पहले तो हम इसकी वैल्यू बनाते हैं कि पावर इज इक्वल टू जो होता है वो जूल अपॉन मिनट, 16 जूल अपॉन मिनट। तो हम ये देखेंगे कि 16 जूल अपॉन 16 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 16 सेकेंड होता है। तो हम अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 वाट की वैल्यू आएगी। तो 1 वाट की वैल्यू, तो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml2t-3। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू 1 मिल गई m के पावर में, बी की वैल्यू 2 मिल गई एंड सी की वैल्यू -3 मिल गई। n1 की वैल्यू इसमें जो होगा वो 1 होगा। इसमें जो n2 की वैल्यू होगी वो क्वेश्चन मार्क होगी। इसमें जो m1 होगा वो 1000 1 केजी होगा जिसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। और इसमें जो m2 की वैल्यू होगी वो होगी 100 ग्राम पे। इसमें L1 की वैल्यू होगी 1 मीटर पे जिसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। और इसमें L2 की वैल्यू होगी 100 सेंटीमीटर पे। इसमें T1 की वैल्यू 1 सेकेंड होगी। इसमें T2 की वैल्यू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होगी। इसमें इस बार चेंज है क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट गिवन है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे n2 इज इक्वल टू n1। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000 रख दिया हमने 1000। m2 की वैल्यू क्या है 100, पावर में क्या है 1, ये मतलब ए की वैल्यू। अब बात करेंगे L1 पे। L1 की वैल्यू क्या है 100, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। और L2 में भी 100 सेंटीमीटर, पावर में क्या है 2 है। एंड T1 क्या है 1 सेकेंड। और इस बार हमारे पास टाइम क्या है 16 सेकेंड, पावर में क्या है -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और n1 हमारे पास 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा 2.16 10 टू द पावर 6। जब 16 जूल पर मिनट की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो 2.16 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट्स ऑफ पावर मिलेगी अपने को। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम cm माइनस क्यू इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड द एसआई यूनिट। सेम चीज़ है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है ml3 माइनस होता है, एल के पावर में -3 होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं n2 अपॉन n1। इसमें मास और एल है तो टाइम हमें अपने को नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे m1 m2 पावर में क्या आ जाएगा 1 क्योंकि m के पावर में कुछ नहीं मतलब 1। L1 अपॉन L2 पावर में क्या आ जाएगा -3। n1 की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है 13.6 रख दिया। n1 की वैल्यू 13.6। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे सीजीएस से एसआई में करना है। तो 1 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा 1 केजी ये होगा। अब L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1 मीटर -3.6 1 ग्राम 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख दिया -3। अब कुछ वैल्यू कटेगी बिल्कुल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 एंड 10 टू द पावर 2 एंड 6। जब हम इसकी कैलकुलेशन करके लेके आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 13.6 10 की पावर में 3। अगर मैं इसको यूनिट के साथ लिखूँ तो 13.6 10 टू द पावर 3 केजी मीटर माइनस क्यू। केजी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मास अपने को गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। और माइनस मीटर के क्यू में क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर जो 3 है वो मीटर के फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे केजी मीटर -3 लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस x ट्रेवल्स बाय अ बॉडी इन अ टाइम t स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन x नॉट इनिशियल वेलोसिटी v नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a गिवन बाय द ये। तो अपने पास एक इक्वेशन है जिसको हमें डायमेंशनली कंसिस्टेंस इक्वल बनाना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो गिवन है कि ये डायमेंशनली इक्वल है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं x मतलब एक डिस्प्लेसमेंट होगा जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के फॉर्म पे होगी, तो इक्वेशन फर्स्ट हम इसको दे दिया। दूसरा x नॉट भी एक डायमेंशनल के फॉर्म पे ही होगा जो लेंथ के फॉर्म पे होगा, इसको इक्वेशन हमने सेकंड दे दिया। अब वी नॉट टी के बारे में बात करते हैं, तो वी क्या होती है, वी वेलोसिटी होती है, तो एल टी माइनस वन इंटू टी। तो मैंने ये देखा ये टी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी मुझे एल मिल गया, इक्वेशन 3। अब लास्ट बात करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब इस टाइप से वैल्यू आती है तो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम उसको नहीं देते, तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता ही है, एल टी माइनस टू इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ भी टी से टी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे भी एल मुझे मिल गया। तो इक्वेशन 4, मैं ये देख रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वल, तो ये डायमेंशनली इक्वल है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये है। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको एल एच एस लूँ तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ई इज इक्वल टू क्या बोला जाता है इसको, ई एन ई आर जी वाई एनर्जी। तो क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास क्या आ गया एम एल टू टी माइनस टू, राइट हैंड साइड को अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे एम सी स्क्वायर भी उतना ही चाहिए। तो एम का तो डायमेंशनल फार्मूला एम हो गया, चलिए ठीक है। सी का, तो सी को हम क्या ले सकते हैं, एक वेलोसिटी के फॉर्म पे ले सकते हैं, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एम एल टी माइनस वन का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, इक्वेशन सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसके लिए टी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए। सेकंड पे बात करते हैं, तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी गिवन है। हमें पहले राइट हैंड साइड बनाना है, तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में टी गिवन है और टी का जो डायमेंशनल है आएगा वो टी आएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। सेकंड में ये कांस्टेंट वैल्यू तो इसको लेना नहीं है। अब अंडर रूट बचा एल अपॉन जी, और जी किसके इक्वल होता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब एल टी टी माइनस टू के इक्वल होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं इस पर, तो एल का अंडर रूट एल हो जाएगा, जी की जगह में एल टी टी माइनस टू हो गया, एल से एल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन टी का माइनस टू, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी के पावर टू हो जाएगा, टी का स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो एक ही टी बचेगा, तो इक्वेशन 2। मतलब मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा टी था ही, राइट हैंड साइड में भी मेरा टी आ गया। क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन रो। इस पर क्या कर सकते हैं, प्रेशर है और रो आपका डेंसिटी है। डेंसिटी की इज इक्वल टू क्या होता है, एल टी माइनस वन, ये होता है इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें प्रूव करना है पी अपॉन रो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। अब डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल माइनस थ्री, ये हाफ, रूट को हमने हाफ कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एल टी माइनस वन आएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन सेकेंड एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हुआ, इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल टी अपॉन एम गिवन है। तो वी इज इक्वल टू टी माइनस वन होता है इक्वेशन फर्स्ट। तो हम ये देखेंगे कि वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन अपॉन एल, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, टी अपॉन एम है ये, पावर पे हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से ये बात बनेगी, वन अपॉन एल तो बाहर में था ही। अब हम इसको ये लिखेंगे कि एम एल टी के पावर में माइनस टू अपॉन एम एल माइनस वन पावर में हाफ। अब एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एल के पावर में क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एल टू हो जाएगा, और ये जब पावर वाला जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एल के पावर में वन ही रह जाएगा, और टी के पावर में माइनस टू, तो टी के पावर में जब ये पावर अंदर आएगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी के पावर में माइनस वन हो जाएगा, और ये एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ये तो वन अपॉन एल बाहर में ही है, जब हम इसको अरेंज कर लिए हैं, जब हम इसको कट आउट करेंगे तो हमें जो मिलेगा आउटपुट वो एल टी माइनस वन मिलेगा। अब यहाँ से एल भी चला जाएगा, तो हम देखेंगे कि टी के पावर में माइनस वन हमें यहाँ पे मिला है, जो किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। वी क्या होता है, तो वी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो हमने चारों वैल्यू निकाल ली, ये भी निकाल लिया, ये भी, और लास्ट वाला टर्म भी, बस लास्ट वाले टर्म को हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा इस फॉर्मेट पे, तब जाके हमारी वैल्यू निकल के आई है। एग्जाम्पल पे द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर गैस, तो हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, आर टी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं ये देखूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से पी इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर बराबर होगा, बी इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, सेम एज मैं क्या कर सकता हूँ, बी इज इक्वल टू वी लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिलेगी, एल के पावर में क्यू, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है, तो मुझे बी की वैल्यू मिल गई। मुझे ए की वैल्यू बनानी है, तो ए की वैल्यू मैं कैसे बना सकता हूँ, ए को मैं वहीं रहने दिया, यहाँ पे ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा, ए को वहीं पे रहने दिया, पी
वी स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वी मतलब एल का क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ए की वो क्या होगी, एम एल का 5 और टी के पावर में -2। तो ए की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई जो एल क्यू है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एरर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एरर वाला क्वेश्चन है जिसमें ए की वैल्यू अपने को गिवन है, वो है आपके पास 2%। ए की वैल्यू अपने को 2% गिवन है, बी की वैल्यू ओ ए की वैल्यू 1% गिवन है, बी की वैल्यू 2% गिवन है, सी की वैल्यू 4% एंड डी की वैल्यू 2%। सेम एरर वाला पैटर्न अपनाते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन है डेल क्यू, जैसे हमने एरर पे पढ़ा था, जो भी चेंजेस होते हैं यहाँ पर पे एंड टोटल नीचे लिखा जाता है, एंड डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो सबको ऐड करके ही लिखा जाता है। ये आपको पता है, हमने पहले भी बात की है। तो ए स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, ए का स्क्वायर है मतलब 2 सामने आएगा और डेल ए अपॉन ए हो जाएगा, प्लस बी का पार्ट है तो बी के पावर में क्या है 3/2 सामने आएगा, डेल बी अपॉन बी हो जाएगा। सी के पावर में +4 है तो +4 सामने आएगा और डेल सी अपॉन सी हो जाएगा, प्लस डी के पावर में हाफ है तो वो सामने आएगा और डेल डी अपॉन डी हो जाएगा। साथ में हमें इसमें परसेंटेज एरर भी निकालना है, तो मैं इनके साथ मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। तो डेल क्यू के साथ भी मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 3/2 डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल डी 1/2 डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100 और इधर मेरे पास डेल क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 है ही। अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी है, डेल ए अपॉन ए की परसेंटेज की वैल्यू गिवन है अपने यहाँ पे, परसेंटेज एरर अपने को गिवन है। तो मैं डेल ए अपॉन मल्टीप्लाई 100 की जगह में क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/2 डेल बी अपॉन 100 की जगह में क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डेल सी मल्टीप्लाई 100 की जगह में क्या लिखूंगा 4 प्लस 1/2 गिवन है, डेल डी अपॉन मल्टीप्लाई 100 की जगह में क्या लिखूंगा 2। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 + 3 + 16 + 1। जब मैं इसको टोटल करूंगा 2 + 3 16 + 1 तो 22 आएगा। तो मेरा डेल क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू जो परसेंटेज एरर आएगा वो आ जाएगा 22%। यही हमारा आंसर है। और एरर वाला है तो अपने को फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी के फॉर्म पे अपने को ये गिवन है, इसमें भी अपने को परसेंटेज एरर निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू गिवन है तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, जिसमें से ए की वैल्यू आपको 4% लेनी है, बी की वैल्यू 2 लेनी है, सी की वैल्यू 3 लेनी है और डी की वैल्यू 1 लेनी है। चलिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट परसेंटेज एरर लेके ही करूँगा। डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ए की पावर में क्या है 2 तो 2 सामने आएगा, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 डायरेक्ट परसेंटेज एरर लेते हुए चल रहा हूँ, प्लस बी के पावर में क्या है 3 तो डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस सी के पावर में कुछ नहीं तो डेल सी सी मल्टीप्लाई 100 डी अंडर रूट डी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी के पावर में हाफ, तो मैं इसको हाफ सामने आ जाएगा तो डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100। अब परसेंटेज एरर गिवन है, डेल ए मल्टीप्लाई 100 डेल बी मल्टीप्लाई 100 डेल सी मल्टीप्लाई 100 डेल डी मल्टीप्लाई 100, इनकी वैल्यू गिवन है। तो 2 के साथ ए की वैल्यू कितनी है 4%, ठीक है। 3 के साथ डेल बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2% प्लस डेल सी की वैल्यू 3%, वैल्यू कितनी गिवन है 1%। सबको कैलकुलेट करते हैं तो 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस हाफ परसेंट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17.5% हमारे पास डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा एरर वाला क्वेश्चन भी का आंसर हमने ले आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।